हाय गाइस, वायरल बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई बेस्ड पैनल के बारे में। देखिए, बहुत लोगों की शिकायत है और बहुत यूज़र को परेशानी भी हो रही है कि जो अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, अनऑफिशियल जो एपीआई रहती है अनऑफिशियल, उसके बेस्ड पर जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं लाइक बोर्डमास्टर है, डब्ल्यू सेंटर है, व्हाट्सएप सीआरएम है या फिर वजीपर भी है, और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो अनऑफिशियल एपीआई पर बने हुए हैं। तो अगर उनमें आप बल्क मैसेजिंग करते हैं एज ए बोट, वो सभी टूल काम करते हैं और बोट कहीं पर भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है जब आपको मल्टीपल यूजर एज ए स्पैम ब्लॉक करते हैं या फिर अदर बहुत सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो उस केस में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, परमानेंट ब्लॉक भी हो जाता है। अगर 2-3 बार ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद परमानेंट ब्लॉक भी हो जाता है, उसको फिर अलाउ नहीं करता है व्हाट्सएप। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऑफिशियल एपीआई का यूज़ करके आप विदाउट गेटिंग बैन बल्क मैसेजेस कर सके, प्रमोशनल मैसेज है या फिर आपके यूटिलिटी मैसेज है या फिर ट्रांजेक्शनल मैसेज आप करते हैं, तो आप ऑफिशियल एपीआई का यूज़ करके विदाउट गेटिंग बैन आप मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको ऑफिशियल एपीआई का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको फेसबुक मेटा से वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप फेसबुक मेटा वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आप इजीली पैनल का यूज़ करके बल्क में मैसेजेस कर सकते हैं। देखिए, मेटा वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश मोबाइल नंबर चाहिए। फ्रेश मोबाइल नंबर से मतलब ऐसा नंबर जिसके ऊपर पहले से व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर यूज़ करना चाहते हैं जो पहले से व्हाट्सएप पर यूज़ हो रहा है आपकी कस्टमर सर्विसेज के लिए, और आप उसी नंबर का ऑफिशियल एपीआई में यूज़ करना चाहते हैं, तो मेटा वेरिफिकेशन अप्लाई करने से पहले आपको उस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा। जब व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो वो नंबर एक एज ए फ्रेश नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। अब फ्रेश नंबर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा है बिजनेस सर्टिफिकेट। आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी नाम से है, सेम नाम से आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में दोनों में से कोई एक है तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर कोई भी नहीं है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है यूटिलिटी बिल विद यूर बिजनेस नेम। ये ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो सभी आपके उसी बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, उसी बिजनेस के नाम से होने चाहिए। जिस नाम से आपका बिजनेस है उसी नाम से सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी बिल में आप कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर आपका वाटर बिल हो सकता है या फिर आपका फ़ोन का बिल हो सकता है, मतलब जितनी भी यूटिलिटी एक्टिविटीज़ हैं उसके रिलेटेड अगर आपके पास में कोई बिल है तो आपके बिजनेस के नाम से वो होना चाहिए बिल भी, तो वो भी आपको यहाँ पे एक चाहिए होता है। दूसरा, आपको वेबसाइट, जो भी बिजनेस नाम आप दिखा रहे हैं उस बिजनेस नाम के सेम डोमेन से आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए। एडवांस वेबसाइट की नीड नहीं है। अगर एक बेसिक वेबसाइट जिसमें 4 से 5 पेजेस रहते हैं, मान लीजिए कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, ये सभी पेजेस उसमें होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन है वो फेसबुक मेटा की, ठीक है। बाकी आपके पास में क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफिशियल एपीआई का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैसा भी डिडक्ट होता है, और वो जो पैसा डिडक्ट होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से होगा। जिस भी फेसबुक अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं मेटा वेरिफिकेशन के लिए, जब वो मेटा वेरीफाई हो जाता है तो वहीं पर आपका क्रेडिट कार्ड भी लिंक होगा, और जब आप बल्क मैसेजिंग करेंगे किसी पैनल से ऑफिशियल एपीआई का यूज़ करके तो आपका जो पैसा रहेगा वो डिडक्ट होगा आपके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पैसा डिडक्ट होगा वो कितना होगा। तो अगर आप प्रमोशनल मैसेज सेंड करते हैं तो प्रमोशनल मैसेज में आपका 78 पैसा कटता है पर कन्वर्सेशन को समझ लीजिए। कभी आप पर मैसेज को कंसीडर करें तो पर मैसेज ये चार्ज नहीं है, ये पर कन्वर्सेशन है। सपोज करिए आपने मुझे अभी आपने मुझे मैसेज किया और उसके बदले मैंने आपसे कोई रिप्लाई में कुछ आपसे पूछ लिया, फिर आपने मुझे बताया, फिर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो इस तरह से बात चलती रहेगी। और ये 24 आवर का एक कन्वर्सेशन आपका होता है, तो 24 आवर का आपका 78 पैसा डिडक्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी को आपने मैसेज किया, वो सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तब भी आपका पैसा पूरा कटेगा। और मान लीजिए आपको 24 आवर में आपने किसी कस्टमर को अपनी सर्विस के बारे में बताया, वो इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में, वो आपसे बातचीत कर रहा है, तो वो 24 आवर का पैसा आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो रहता है प्रमोशनल मैसेज। जब आप अपने बिजनेस के रिलेटेड, अपनी सर्विस के रिलेटेड कोई प्रमोशनल मैसेज आप सेंड करते हो तो उसमें ये पैसा डिडक्ट होता है। लेकिन अगर यूटिलिटी मैसेज आप सेंड करते हो तो उसमें आपका अप्रोक्स 12.5 पैसा आपका पर कन्वर्सेशन डिडक्ट होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक मेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंटेशन की नीड रहती है, क्या क्या नीड है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी अब बात करते हैं, जब आपका फेसबुक मेटा वेरीफाई अकाउंट हो जाता है तो बेनिफिट ये रहता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो नाम के साथ जाता है, ऊपर आपका नाम जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैनल किस तरह का दिखाई देगा। तो पैनल हम आपको इस तरह का प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं एक डेमो अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए अकाउंट आपको कुछ इस तरह से पैनल दिखाई देगा, और ये पैनल देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे एपीआई की जो क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे फेसबुक मेटा से, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, तभी आप इस पैनल का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास में फेसबुक मेटा वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स हैं तो क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे जब आप मेटा से वेरीफाई हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप चैट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे मोबाइल में हम किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करना। जो व्हाट्सएप नंबर आपने एज ए फ्रेश व्हाट्सएप मेटा वेरिफिकेशन के लिए दिया है, उस नंबर पर जो भी कन्वर्सेशन होंगे, जो भी बातचीत आपकी होंगी, वो सब जैसे हम मोबाइल में देखते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज करते हैं मेटा वेरिफिकेशन या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल एपीआई में, उस मोबाइल नंबर को आप अपने किसी मोबाइल में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अपना व्हाट्सएप मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको पैनल में इसको देखना होगा, पैनल में आपकी सब कन्वर्सेशन दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन्स की लिस्ट आएगी, जो भी कैंपेन आपके रन हो रहे हैं वो सब कैंपेन यहाँ पे दिखाई देंगे। नया कैंपेन क्रिएट करना तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट की लिस्ट, जिन नंबर्स को आपको मैसेजेस सेंड करना होता है तो यहाँ पे उन सभी कॉन्टैक्ट्स का आपको ग्रुप क्रिएट करना होता है। कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक्सेल में अगर आपके पास में फाइल है तो आप एक्सेल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप वाइज फिर आप ऑफिशियल एपीआई का यूज करके इजिली मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बोट क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए बोट का भी वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए किसी ने आपको हाई सेंड किया तो हाई के अगेंस्ट आपको क्या रिप्लाई करना है, या फिर अदर बहुत से कीवर्ड जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनका यूज करके आप एक फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मैसेजेस लॉग आपको दिखाई देगा, आपने कब किसको क्या मैसेज सेंड किया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये पैनल आपको मिलता है और इस पैनल का आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास में फेसबुक मेटा वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हों, ठीक है। और बाकी फेसबुक मेटा वेरिफिकेशन में अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है।